नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं का सरलीकरण और रूट 9.3 का संख्या रेखा उपमान और हरों का परिमेयकरण। तो प्रश्नावली 1.5 में कक्षा कार्य के लिए हम कुछ प्रश्न ले रहे हैं, जैसे निम्नलिखित व्यंजनों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या के व्यंजक है उसको सरल किस प्रकार से किया जाता है। तो पहला प्रश्न क्रमांक नंबर 2 का पहला प्रश्न है 3 प्लस √3 2 प्लस √2। इस प्रकार से परिमेय है 3 और 2 जो है परिमेय संख्या है और √3 और √2 अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के व्यंजक को जो सरल करना, उसमें भी कुछ समीकरणों से होते हैं, कुछ सीधे गुणे से होते हैं। तो जिस प्रकार से जिसका नियम लगेगा उसके आधार पर उसको सरल करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं दो ब्रैकेट है, लेकिन इसमें समीकरण की दृष्टि से किसी का उपयोग नहीं हो रहा है, तो अपन सीधा गुणा करेंगे। सीधा गुणा के अंदर अपन देखेंगे इस 3 का गुणा इन दोनों संख्याओं से प्लस √3 का गुणा इन दोनों से। तो एक बार लिख देंगे, इसके बाद में दूसरे में अपन काम करेंगे। तो √3 2 प्लस √2। तो हमने लिख दिया 3 का गुणा इन दोनों से और √3 का गुणा इन दोनों से। अंदर गुणा करते हैं तो 3 का गुणा 2 से तो 6 और 3 का गुणा √2 से, क्योंकि यहाँ पर में और परिमेय संख्या है तो ये इसी प्रकार से लिखी जा सकती है, अंदर गुणा नहीं होगा। √3 का अंदर गुणा करते हैं तो 2√3 और अंदर गुणा करते हैं तो रूट का अंदर गुणा हो गया 3 2 6। इस प्रकार से ये एक संख्या के रूप में अपने पास में आ गई। √2 है और √3 है तो दोनों अलग अलग है, तो आपस में जुड़ेंगे नहीं। इसी प्रकार से √3 और √6 ये भी आपस में जुड़ेंगे नहीं, तो ये अंतिम उत्तर के रूप में रहेगा। इसी प्रकार इसी का एक दूसरा प्रश्न लेते हैं। इसके अंदर है 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। यहाँ की ओर देखें तो ये a और b, तो यहाँ a और माइनस b, तो एक सर समीकरण के रूप में आ रहा है। तो ये a प्लस b और यहाँ a माइनस b, जो कि सर समीकरण आपको पता है a² माइनस b²। तो a के रूप में यहाँ पर अपना 3 है और b के रूप में देखा जाए तो ये आ रहा है √3। यहाँ पर सर समीकरण का मान रख देंगे, a² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो गया और यहाँ पर वर्ग करने पर वह रूट हट जाता है। इस प्रकार से 3 प्राप्त हुआ और 9 में से 3 गए, बच गए 6। यह इसका एक उत्तर रूप में प्राप्त हो गया। इसी का ही एक तीसरा प्रश्न करते हैं, वो इस प्रकार से। इसका तीसरा प्रश्न है √5 प्लस √2 का स्क्वायर। तो यहां पर देखते हैं तो ये हो गया a प्लस b, दोनों अलग अलग है। a प्लस b ऊपर क्या है स्क्वायर, तो एक सर समीकरण बन गई a प्लस b का होल स्क्वायर, जो कि अपने को पता है a² 2ab प्लस b²। तो a की जगह तो √5 और b की जगह है √2। तो इन दोनों को इस समीकरण में मान रख देंगे तो a² मतलब √5 का स्क्वायर 2, a का मतलब है √5, b का मतलब है √2, b² मतलब √2 का स्क्वायर। 5 का वर्ग करने पर जो है रूट हट गया, बच गया 5। इन दोनों का अंदर गुणा कर दिया, √2 का √5 से रूट के 10 और यहाँ पर रूट हट गया तो बच गए 2 और 2 और 5 9 हो गए और ये हो गए 10। ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, तो आपस में जुड़ाव नहीं हो गया और ये अंतिम उत्तर के रूप में हो गया। इस प्रकार से परिमेय और अपरिमेय संख्या व्यंजनों का सरलीकरण इस प्रकार से किया जा सकता है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न अपन ले रहे हैं
संख्या रेखा के ऊपर रूट 9.3 का निरूपण करना। तो इससे पहले अपन जो है रूट 5 का निरूपण कर चुके हैं और अभी कर रहे हैं रूट 9.3 का जो सरलीकरण। इसके अंदर सबसे पहले एक स्केल लेकर मान उसके लेते हैं 9.3 लिखा हुआ है, तो इसको स्केल से इस प्रकार रखकर एक अपन लाइन खींचेंगे। इसके अंदर 0 के ऊपर पॉइंट लगाएंगे, 9.3 के ऊपर पॉइंट लगाएंगे और 10.3 के ऊपर पॉइंट लगाएंगे और इस प्रकार से एक रेखा तक खींच देंगे। यहाँ पर देखेंगे तो अपने एक तो लिया इसमें प्रश्न क्रमांक नंबर 4 में रूट 9.3 का निरूपण। 9.3 के रूप निरूपण में आपने सबसे पहले स्केल से लाइन खींची, जिसमें सबसे पहले एक 0, 9.3 और जो है 10.3 यहाँ बिंदु लगाए। जैसे ये A, ये B और C, A से B की दूरी है वह जो है 9.3 है और B और C की दूरी है वह एक मात्र मान लेंगे। और अब करेंगे A और C का समद्वि भाजन। यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर दूरी A और C का समद्वि भाजन करेंगे तो प्रकार से इसके प्रकार से समद्वि भाजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रकार को लेकर बिंदु A के ऊपर रखेंगे और C की तरफ आधे से अधिक प्रकार को खोल कर ऊपर और नीचे चाप काटेंगे। मान A प्रकार ऊपर चाप काटा और नीचे चाप काटा, वही माप, अब प्रकार हिलना नहीं चाहिए, वही माप लेकर C के ऊपर प्रकार को रखेंगे और ऊपर और नीचे चाप काटेंगे। माप नहीं रहना चाहिए। तो मान लो ये दोनों आपस में इस प्रकार से कट गए। अब हम स्केल से इन दोनों को मिला देंगे। तो अब स्केल से इन दोनों को मिलाते हैं तो मान लो ये यहाँ पर कटेगा, तो अब अनुमान से मान लिया हुआ है। इसको मिलाते हैं तो मिलाएंगे नहीं, अब स्केल से इसका माप ले लेंगे। मान लो ये माप यहाँ पर कटता है, स्केल से देखेंगे इसका बीच का बिंदु जहां पर आएगा वो रेखा A और C पर उसका माप कर देंगे। A पर प्रकार खोल कर ऊपर और नीचे चाप काटा, वही माप C पर रखकर ऊपर और नीचे चाप काटने पर चाप दोनों यहाँ पर टक्कर रहे हैं। इस चाप को C में लेकर रेखा पे और AC रेखा के ऊपर अपने बिंदु बना लिए। A और C रेखा का जो है मध्य बिंदु है जिसका नाम है M। अब अपन A और C का समद्वि भाजन किया जिससे मध्य बिंदु प्राप्त हुआ अपने को M। अब अपन प्रकार को M पर रखेंगे जो मध्य बिंदु है। C तो A पर खोलो चाहे C तक खोलो, क्योंकि ये मध्य बिंदु दोनों का मान क्या आएगा समान। और फिर इस प्रकार से इसको गोल लेकर अर्धवर्त रचना कर लेंगे। प्रकार को हमने जो है मध्य बिंदु A और C का मध्य बिंदु M है, इसके ऊपर प्रकार को रखा और एक गोल चाप काटा जो कि अर्धवर्त बन गया और इस प्रकार से अंत बना। अब अपन नेक्स्ट आगे के लिए जो अपने पास में बिंदु B है, इस B पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। चांदी की सहायता से भी बना सकते हैं और जो है प्रकार की सहायता से भी बनाया जा सकता है। अब मान लो ये बिंदु यहां पर कटा, इसको अब स्केल से मिला देते हैं। तो यह अपना 90 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ। तो लाइन से देखते हैं तो सबसे पहले हमने स्केल से लाइन खींची, 0 को A माना, B तक दूरी 9.3 है और पूरी दूरी C तक है वह 10.3 है। फिर A और C का संधि भाजन करने से हमने को M बिंदु प्राप्त हुआ। M पर प्रकार A तक खोला चाहे C तक खोला, एक अर्धवर्त बनाया। अर्धवर्त बनाने के बाद में बिंदु B पर 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद रेखा को बाहर तक ले जाएंगे, इस दिशा तक जो है 4 अर्धवर्त तक बनाएंगे। अब यह बिंदु आपका हो गया D। अब ये बिंदु आपका D। अब D को जो है अपन प्रकार को अब इस रेखा को स्केल की सहायता से और बढ़ाएंगे और बढ़ाते हैं तो रेखा यहाँ तक बढ़ गई। अब प्रकार को जो है B पर रखकर B तक खोलेंगे, B पर रखकर B तक खोलेंगे। प्रकार को है जो B पर रखना है और D तक खोलकर
इस प्रकार से नीचे की ओर काटेंगे, प्रकार को बी पर रखा, डी पर रखकर यूं काटेंगे तो ये मान जो है अपना P प्राप्त हो गया। अब हम स्केल से नापते हैं तो ये अपना मान हुआ 0 और B से P तक दूरी, ये जो दूरी है वह है 9.3 √3 मान। B है 0, B से P तक दूरी है वह 9.3 है। इस प्रकार से √9.3 का निरूपण किया जा सकता है। आगे के कुछ प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न क्रमांक नंबर 5। पांचवा प्रश्न हमेशा इंपोर्टेंट रहता है, उसका कारण क्योंकि ये 10वीं में भी अपने आएगा। इस प्रश्न की विशेषता है कि इस प्रश्न को हरों का परमीकरण के नाम से जाना जाता है। हरों का परमीकरण का अर्थ है हर मतलब नीचे भिन्न होती है, जैसे ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला हर कहलाता है। नीचे वाले हर से परमीकरण मतलब नीचे वाली संख्या जो अपरमेय है हर में, भिन्न में जो ऊपर अंश और नीचे हर में अगर जो अपरमेय संख्या है उसको वहां से हटा देना, इस क्रिया को है जो कहलाती है हरों का परमीकरण। हरों का परमीकरण कैसे किया जाता है वो अपन देखते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 5 के अंदर। तो निम्नलिखित समय जो है हरों का परमीकरण कहलाना, इस नाम से प्रसिद्ध है हरों का परमीकरण। तो हरों का परमीकरण कैसे करते हैं, जैसे ये पहला प्रश्न ले रहे हैं 1/√7। √7 एक अपरमेय संख्या है, हम जानते हैं। और नीचे जो अपरमेय संख्या है वहां से वो अपरमेय संख्या वहां से हट जानी चाहिए, उसके स्थान पर जो है परमेय संख्या या कुछ भी नहीं हो। लेकिन नीचे वाली जो संख्या है वह अपरमेय संख्या नहीं रहनी चाहिए, इस क्रिया को कहते हैं हरों का परमीकरण। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर केवल एक ही अंक है और वह है √7। ऐसी स्थिति में √7 का जो भी अंक है, √7 है, √2 है, √5 है, √3 है, अगर एक अंक है उसी अंक का ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। तो √7 का अंश हर से गुणा, अंश व हर से गुणा, तो 1/√7 गुणा √7 और √7। अपने को जान करके पता है बिनों में ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे होता है। तो ऊपर गुणा कर दिया तो ये हो गया √7 और नीचे कर दिया तो √7 का √7 से गुणा करने पर √49 कर सकते हैं, जिसका वर्गमूल है वह 7 आता है। और ये इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया। नीचे जो अपरमेय संख्या है वह हट गई और नीचे से अपरमेय संख्या हट गई, इसका मतलब है हरों का परमीकरण हो गया। दूसरे प्रकार के प्रश्नों के बारे में विचार करते हैं जो और लिए हमने, जैसे दूसरा प्रश्न 1/√7 - √6। वहां पर एक अंक था तो जो अंक था उसी का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, और लेकिन यहाँ पर जो है 2 अंक है, ठीक है, या द्विपद कह सकते हैं, द्विपद है। ऐसी स्थिति में जो इनके बीच में अगर माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, चिन्ह बदलकर उसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा करना। तो √7 प्लस √6 का यहाँ माइनस था जो अपने यहाँ प्लस कर दिया, अंश हर से गुणा करना, अंश व हर से गुणा करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो अपना प्रश्न दिया हुआ था वही है और यहाँ पर अपन गुणा कर रहे हैं, चिन्ह बदल कर। जो भी नीचे चिन्ह है दोनों के बीच में उसका चिन्ह बदल देते हैं और अपने को पता है इसका गुणा इधर हो जाएगा और ऊपर वाला का गुणा ऊपर और नीचे वाले का गुणा नीचे। एक का किसी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या रहती है। यहाँ पर √7 प्लस √6, नीचे ये 1 और 2, इस प्रकार से अलग अलग 2 व्यंजक है। अब ऊपर वाला तो अपने पर कुछ छेड़खानी नहीं, वो अपना उत्तर मान्य है, लेकिन नीचे से अपना तो उद्देश्य था नीचे से वो है वो रूट की संख्या हट जानी चाहिए,
उस दृष्टि से यहाँ पर देखते हैं a माइनस बी a प्लस बी, यहाँ पर अपने को सरसमीका का उपयोग करना है। तो सरसमीका होगी यहाँ पर हर में लगाएंगे a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मतलब है रूट 6, b का मतलब है a का मतलब है रूट 7 और b का मतलब रूट 6। तो ये a और b और a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये रूट 7 और रूट 6। यहाँ पर अपना उत्तर में a का स्क्वायर मतलब रूट 7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब रूट 6 का स्क्वायर। अब देखते क्या हुआ, रूट 7 और रूट 6 ऊपर समान ही है। अब इसका रूट 7 का वर्ग हो गया तो वर्ग से रूट हट जाता है, इसी के वर्ग से रूट हट गया तो 6 बच गया। तो घटाएंगे तो रूट 7 और रूट 6 बटा बच गया 1। अब 1 का किसी तरीके से भाग देने में उसमें कोई परिवर्तन होता नहीं है, इस प्रकार से रूट 7 और रूट 6 ये अपना यहाँ पर जो उत्तर बन गया। इसी का एक और एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। चलो एक बार आप लोग को तो वापस एक बार देख लेते हैं। जो नीचे दी गई संख्या है उसका हरों का प्रमेयकरण करते हैं, वहां से अपन में संख्या हट जानी चाहिए। उसके लिए अपने को जो नीचे दिया गया उसका चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ऊपर का गुणा करते हैं 1 से और नीचे गुणा करते हैं इससे। अब 1 का इससे गुणा करने पर क्या हुआ, कोई परिवर्तन होगा नहीं, कोई 1 से किसी संख्या से गुणा करता है तो वही संख्या रहती है। और नीचे देखते हैं तो a माइनस बी और a प्लस बी जो कि सरसमीका लग गई, जिसका मान होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर का मतलब रूट 7 का स्क्वायर, b का उसका मतलब रूट 6 का स्क्वायर। स्क्वायर से क्या हो जाता है, वर्ग रूट हट जाता है, स्क्वायर से रूट हट गया, 7 में 6 क्या बच गया 1। एक किसी संख्या से भाग देने में उसमें कोई परिवर्तन होता नहीं है, जो कि ये उत्तर आ गया। इसी का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलो इसका एक प्रश्न क्रमांक नंबर 30 ले रहे हैं। हाँ, ये अपने लिए उपयोगी है क्योंकि अपने 10वीं में भी काम आने वाला है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से अपने हाथ से प्रयास करेंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। और इसमें कुछ नहीं, स्टेप फिक्स है। पहला स्टेप है जो दिया गया है उसका चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुणा करना। तो यहाँ माइनस दिया है तो हम लोग क्या करना है, प्लस रूट 7 प्लस 2, यहाँ माइनस था हमने क्या कर दिया प्लस। अब अगले स्टेप में करना है अंश हर से गुणा, अंश व हर से गुणा। इसी नीचे वाली संख्या को ऊपर नीचे गुणा करना है, चिन्ह बदल कर। तो 1 बटा रूट 7 माइनस 2 और रूट 7 प्लस 2 और रूट 7 प्लस के 2। 1 का गुणा करने पर इसका कोई परिवर्तन होता नहीं है, रूट 7 प्लस के 2 या माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो रूट 7 माइनस 2 और रूट 7 प्लस के 2। अपने को ध्यान आ जाना चाहिए, यहाँ माइनस है या प्लस है, सरसमीका का उपयोग होने वाला है। तो हर में, तो यहाँ पर हर में जो है a माइनस बी a प्लस बी, मतलब ये सूत्र फिक्स है। नीचे जो द्विपद है तो ये सूत्र जो है सरसमीका है वो फिक्स है, यही लगने वाली है। इसमें दूसरी और कोई सरसमीका नहीं लगती है हरों के प्रमेयकरण में। रूट 7 प्लस के 2, अब a का स्क्वायर मतलब रूट 7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ऊपर में कोई चेंज होगा ही नहीं, सेम ही रहेगा। रूट 7 का स्क्वायर जो है वो 7 और 2 का स्क्वायर है वो 4। यहाँ पर रूट है नहीं इसलिए इसका सीधा वर्ग होगा। आगे देखते हैं तो ऊपर वाले में कोई चेंज है नहीं और ये घंटे कितना हो गया 3। अब इसको लिखने का तरीका इस प्रकार से कर सकते हैं, रूट 7 प्लस के 2 इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। और ये इसका नीचे से है वो रूट हट गया। इस क्रिया को कहते हैं हरों का प्रमेयकरण। अब इसके कुछ गृह कार्य अपन लेते हैं। तो इसमें अपना कुछ गृह कार्य देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक नंबर 3, आपको याद होगा पाई एक वर्ग की परिधि और व्यास का अनुपात है और पाई सी बटा डी इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निरंतर इस प्रकार से करेंगे। जैसे ये ऊपर आप लोगों को दिया हुआ है पाई का मान है सी बटा डी, मतलब पाई बराबर किसी वर्ग की परिधि बटा उसका व्यास।
तो वर्ग की परिधि के बारे में आप जानते हैं, वो एक गोल होती है, इसका मान सीधा स्केल से नहीं नापा जा सकता है, उसको धागे से मानते हैं और उसको अपना अप्रोक्स मान ही आता है, पूरा एग्जैक्ट मान उसका नहीं आता है। और अक्सर अपन मानते हैं जैसे 7 के अंदर अपना ऐसा मान है कि 7 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन इसको अपन भाग में देते हैं तो क्योंकि 7 का जो अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में नहीं होता है तो वह अशांत आवर्ती आएगा। 7 का भाग उसका गुणनखंड नहीं हो तो वह अशांत आएगा। इसका मतलब पाई जो है कि सी जो है वह एक नजदीकतम मान है और 7 है वह अशांत आवर्ती है। इस प्रकार से इसका मान 22/7 मानने से जो है 7 एक अशांत आवर्ती का मान आएगा अगर भाग देने से, और 22 के रूप में लेते हैं, और परिधि है जो एक नजदीकतम मान है, पूरा मान नहीं है। इस प्रकार से 22/7 को जो परिमेय संख्या के रूप में नहीं लेकर अपरिमेय संख्या के रूप में मानते हैं क्योंकि इसका मान अधिकतर जो है अपरिमेय संख्या के रूप में आते हैं। इस प्रकार से सूत्र लिखकर इस बात की सारी बातें आप इसके अंदर लिख लेंगे। अगला प्रश्न ले रहे हैं 1/√5 प्लस √2 हरों का परिमेयकरण। हरों का परिमेयकरण अपन 3 प्रश्नों को कर चुके हैं, उसमें नीचे अगर प्लस है इसका मतलब है माइनस, इसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा करना है और बीच में क्या लगाना है, माइनस। तो इस प्रकार से अगर आप प्रयास करेंगे तो आपसे हो जाएगा। धन्यवाद।